तो गुजरात के बाडवी में हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की मौजूदगी, वहां से एक आपको रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी खासकर प्रशासन के उन लोगों के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, मैं चाहूंगा कि वो संज्ञान लें कि जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। यहाँ से थोड़ी देर पहले एक नर्स थे जिनको ड्यूटी पर जाना था और उन्हें हमने कोशिश की मदद करके किसी तरह सड़क तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो अस्पताल जा सकें, लेकिन अभी भी इस इलाके में कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ भेजें ताकि इन लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कराया जा सके। और स्थिति दरअसल ये देखिए, कोई सामान्य बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है जो हम दूसरे राज्यों में देखते हैं। ये तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो ये पूरी आप समझिए कि चेहरे पर थपेड़े मार रहे हैं ये। और ये जो बरसात का पानी ये तब तक कम नहीं होगा जब तक कि इसका असर यानी साइक्लोन का इम्पैक्ट कम नहीं होता। इंटेंसिटी कम होने में भी घंटों लगते हैं। और पानी की गहराई रिहायशी इलाकों में देखिए, इस तरह के जो स्कूटर हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं। 360 व्यू दिखाना भी मुश्किल है क्योंकि बारिश इतनी तेज है कि लेंस पर सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर पूरा लेंस पानी से कैद हो जाएगा। और इन रिहायशी देख रहे हैं, सारी गाड़ियां जलमग्न है, पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में जो पहला फ्लोर, आप समझिए जैसे आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, अगर इन लोगों ने ये तैयारियां न की होती तो घरों में पानी होता, लेकिन इस घर में पूरी तरह पानी जा चुका है। तो अब शायद इन इलाकों में जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है क्योंकि बिजली की कटौती कल सुबह से कर दी गई थी, तो कईयों के मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं है कि वो मदद मांग सकें। अब ये आप समझिए कि ये तो शहर का सबसे मुख्य इलाका है, महत्वपूर्ण इलाका है। जब आप इससे सयाला और दूसरे इलाकों में जब जाएंगे जो पूरी तरह से लो लाइन है, वहाँ स्थिति कितनी होगी मैं उसकी वो इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि वहाँ पर स्थिति बनी होगी, क्योंकि वो तो पूरा ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर आना हमारे लिए भी आसान था क्योंकि सड़क है, एक एक कदम बचा के हम चल सकते हैं। गाँव में कहीं गड्ढा और कहीं पर मैनहोल होगा, वो ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो अभी इस समय लोगों को ज़रूरत है एजेंसियों की दरअसल ऑपरेशन चला के इन लोगों को निकाल देते। मकान में यहाँ ऊपर के लोग छतों पर बैठे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, खाने पीने के लिए वही सब कुछ है जो घरों में आमतौर पर स्टॉक में है, यानी बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि दुकानें बंद है, कुछ कर नहीं सकते। और ये पानी तब तक नहीं कम होगा जब तक कि हवा की रफ्तार ना कम हो जाए और बारिश ना कम हो जाए। एक चीज और बताऊं, ये पानी रुका हुआ तो है नहीं, ये बह रहा है, एक तरफ से पानी आ रहा है ऊंचे इलाकों से और आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी में इतना करंट है कि हवा के साथ साथ इसको रेजिस्ट करना, इसके विरोध में खड़े रहना भी बेहद मुश्किल काम है। तो कक्ष मांडवी से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। अब आप सभी को हम सीधा कक्ष मांडवी ही लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आशुतोष, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, सभी दर्शक देख रहे थे, क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है और हालात क्या है इस वक्त, दर्शकों को जानकारी दें। बरसात बहुत तेज है आशुतोष, इस समय समझिए कि शरीर में सिहरन ठंड कपकपी महसूस हो रही है। और पानी जो है देखिए, जल जमाव ज्यादा शुरू हो गया है। और चूंकि हम लगातार ये अपील भी कर रहे थे उन इलाकों से जाके कि प्रशासन कॉग्निजेंस ले, रिपोर्ट देखे अगर तो पहुंचे। और हम देख रहे हैं कि पहली एनडीआरएफ की बसें जो आ रही है और ये संभवतः उन्हीं इलाकों के लिए आ रही है जहां से हम अभी होकर गुजरे हैं। कई लोग हैं जिनको वहां से इवैक्यूएशन और रेस्क्यू जरूरी है, उन्हें वहां से निकालना जरूरी है। और ये देखिए पूरा इलाका जलमग्न है और अब ये जो है ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है क्योंकि ये तमाम सारे लोग उन इलाकों में जाएंगे ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। ये देखिए तमाम सारे लोग जा रहे हैं, ये वहीं पर ऑपरेशन चलाने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसी बस में सवार होंगे क्योंकि लो लाइन इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। और हम सबसे पहले जहाँ गए थे वहाँ इसी के लिए अपील करते हैं कि अगर ये कोई रिपोर्ट देख रहा है तो कॉग्निजेंस ले। खासकर जरूरी देख रहे हैं, इस पूरी सड़क पर इस समय पानी का जमाव है। बगल में ये अस्पताल है और इस अस्पताल के ठीक बगल में रिहायशी इलाका, यहाँ कई सारे लोग थे जो मदद मांग रहे थे। यहाँ की एक महिला थी जो नर्सिंग स्टाफ, जहां हम उन्हें निकालने के लिए ले गए थे। ये देखिए ये पूरा इलाका दबा हुआ है और यहाँ से यहाँ पर है कई सारे लोग, एक बार उनको पूछ लीजिए, वो निकलना चाहते थे। हम सुबह यहीं पर थे और यहीं की रिपोर्ट दिखा रहे थे कि लोग हैं यहाँ, पानी गहरा, उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा है छोटे। देखिए अब हम पहुंचे तो आगे और भी जो प्रभावित इलाके हैं, एक बार आप चाहेंगे उनसे पूछने के लिए, पूछ लीजिए। वहां पर थे बच्चे और महिलाएं काफी थी वहां पे। हाँ, वहां से हमने एक महिला थी उनको निकाला था, बाकी लोग वो कह रहे थे बच्चे हैं उनको निकाल सकते हैं वहां पे, आप चाहें तो जा सकते हैं पूछने के लिए। और किन किन इलाकों में जल जमा हुआ है, कहीं से रिपोर्ट मिली है आगे? आगे नहीं मिली है ना, आगे भी है। तो अभी देखिए टीम है, हम आगे जा रहे हैं एक और जगह पे। आगे किस तरह का नुकसान अब तक आपको देखने को मिला है? अभी तक तो ये बताया कि वहाँ पर पेड़ रुकावट कर रहा है रोड पर, ठीक है, तो इसलिए बुलाया गया है, ठीक है। और ऐसे में अभी तक आप लोगों ने कितना नुकसान देखा? अभी तक तो लगभग वायर लटक रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के, ठीक है, और पेड़ वगैरह था उसको क्लियरेंस करके साइड कर दिया हमने।
ये देखिए सारा सामान, चूंकि देखिए इस तरह की जो आपदा है, देखिए पूरा बाहर का जो माहौल है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस ऊंची बस के जरिए हम जा रहे हैं तब ये समझ सकते हैं। तो ये एनडीआरएफ की एक्सपर्टीज हमेशा रही है कि देखिए दुनिया के कई सारे देशों में जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया है। तो सबसे जरूरी ये ऐसी फोर्स होती है कि आपदा में पेड़ गिरना, बिजली के बड़े खंभे गिरना, सड़कें बाधित हो जाना और ऊपर से जल जमा होना, खासकर निचले इलाकों में। तो अगर जो लोग हैं जैसे ही कॉल मिलती है तो पहले की इवैक्यूएशन किया जा सकता है। शासन प्रशासन ने क्या खाने पीने के भी इंतजाम प्रबंध किए हुए हैं जिन लोगों के पास स्टॉक जमा ना हो? क्योंकि हालात हम देख पा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, हर तरफ तो रास्ता बाधित है। फिर खाने पीने का इंतजाम क्या किया गया है सरकार की? देखिए जहां पर दिक्कतें थी, जहां पर रिलीफ कैंप है वहां तो तमाम सुविधाएं हैं। वहां खाना पीना है, दवाइयों की व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, बिजली की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक बार देखिए तो कैमरा घुमाना बड़ा मुश्किल है, इतनी तेज बरसात है। ये आगे दरअसल जो टीम आई है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ गिर गया, बहुत बड़ा पेड़ गिरा है और रास्ता उसके चलते बाधित हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा इलाका, वहां अगर आप देखेंगे तो वो जल जमाव के चलते लोग निकल नहीं सकते। और आज समस्या ये है कि बिजली है नहीं, दुकानें खुली नहीं है, सब कुछ बंद है। तो जो लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा खाने पीने की दिक्कतें। तो जो जहां पर है उनके पास मौजूदा जो भी स्टॉक है अब फिलहाल उसी से काम चलाना होगा। अभी हम जिस बस में आए हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है, ये कॉल है बड़ा कि रास्ता बंद है, तो अब ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस रास्ते को खुलवाया जाए। और इसी तरह की दिक्कतें अब लगभग पूरे मानवी में और मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग क्या बता रहा है, इस तरह के हालात कब तक रहेंगे? नहीं है। देखिए मौसम की माने अगर तो आप समझिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात इसी तरह होगी। और अगर ऐसी ही बरसात होगी तो उससे जो है ये मुश्किल होगी, खासकर जो लो लाइन इलाके हैं वहां से पानी निकलने में। तो जब तक बरसात होगी तब तक उसका असर निचले इलाकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बरसात नहीं है, देखिए ये पीयूसीएल के लोग हैं, पीजीवीसीएल के। अब जहाँ जहाँ बिजली और खंभे गिरे हैं तार के लिए, कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? अरे जाम नुकसान हो गया, कोई दाँत देता नहीं है, पत्थर टूट गया मकान में। तो हमारे गरीब मानस है, मेरे आपके यहाँ कितना नुकसान? हम गरीब मानस है, मेरे लिए खाने का पैसा नहीं है और हम क्या करें? ठीक है, तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इनके घर के पास, और हम पेड़ के आगे देख भी पा रहे हैं, वहाँ काफी सारी दुकानें हैं, वो छोटी नुकसान हुई हैं। जी, तो ये लोगों से खैर बात करने के लिए जा रहे हैं और इसके साथ हम आपको तब तक आगे लिए चलते हैं। एनडीआरएफ के लोग इनसे बात करें कि कहाँ पर जरूरी है मदद पहुंचाना, वो पहुंचाई जाए। लेकिन ये दूसरे इलाके में हम पहुंचे, देखिए अब तक आपने वो तस्वीरें देखी जहाँ जल जमा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप रिहायशी इलाकों में आते हैं, ये देखिए सारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं, बड़े बड़े पेड़ दरख्त जो है तिनके की तरह नीचे गिरे पड़े हैं। ठीक है आशुतोष। और जब आप इधर आते हैं सब कुछ पीछे एक बड़ा सा मैदान है। दरअसल हवा की रफ्तार के आगे कैमरा वहाँ पैन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरा जो मैदान है देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सैलाब का मंजर हो, कोई कि दरिया में बदल चुका पूरा मैदान। और इसीलिए इस जल जमाव का एक ही रास्ता कि जब तक पानी नहीं कम होता, जब तक हवा की रफ्तार के साथ ये मूसलाधार बारिश नहीं कम होती, तब तक यहाँ की स्थिति में बदलाव नहीं होगा। और इसीलिए थोड़ा सा ठीक है आशुतोष, जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। निश्चित तौर पर ये कुदरत की मार है, ये आपदा है, लेकिन कहते हैं कि कुदरत की मार पर इंसानों का बस नहीं चलता। हाँ, अपनी तैयारी से इसके असर को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। और अभी तक कह सकते हैं कि नुकसान 2 लोगों की जान गई है, 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।